सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तेफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका फैसले में कहा, हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होने को मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। सानेहा कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर। नताशा दानिश को 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। जमानत की दरखास्त पर नताशा के वकील ने दलाइल दिए कि एक FIR में दरखास्त जमानत मंजूर की जा चुकी है। केस में फरीकेन के दरमियान सुलह हो गई है। कच्चे में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला, 3 डाकू हलाक। DPO रहीम यार खान का कहना है कि हलाक डाकू पुलिस एहलकारों की शहादत में मतलूब थे। हलाक डाकुओं ने चंद रोज कबल कच्चे में कायम पुलिस कैंप पर हमला करके 3 एहलकारों को शहीद किया था। डाकुओं की शनाख्त कादिर रिश्ती, दिलवश रिश्ती, नियाज बखरानी के नामों से हुई। लाड़काना में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP से तफसीलात तलब कर ली। ज़ियाउल हसन निंजार कहते हैं मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। तफ्तीश और तहकीक के मजमूई उमूर को गैर मामूली बनाया जाए। मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी के खिलाफ ANF की कार्रवाइयाँ। 42 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। 8 कार्रवाइयों में 8 मुलजिम गिरफ्तार। इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में खातून ने साबिक शौहर के घर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक साबिक शौहर ने दूसरी शादी की। वाक़ई के रोज शौहर का वलीमा था। खातून ने घर में घुसकर आग लगाई। 2 कमरों और सहन में रखा सामान जलकर खाकस्तर। कराची के इलाके शाह लतीफ में पुलिस ने 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ लिए। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस का मुबैना मुकाबला। जख्मी समय 2 मुलजिम गिरफ्तार। मोमिनाबाद जिया कॉलोनी ने मुबैना मुकाबले के बाद 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिम पकड़ लिए। न्यू कराची सनती एरिया पुलिस के हाथों 2 जख्मियों समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार, 2 साथी फरार। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपरमार्केट में मुलजिमों की मकान में ताले तोड़कर लूटमार। तलाई जेवरात गैर मुल्की करेंसी लूट ली। मुलजिम 30 लाख रुपए से जायद मालियत का सामना भी ले उड़े। मुतासरा फैमिली शादी की तकरीब में गई हुई थी। क्लिफ्टन के साहिल पर नहाते हुए डूबने वाले नौजवान की ताहाल लाश न मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन रात के वक्त रोक दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखिर होने पर अहले खाना का बिलावल चौरंगी पर एहतिजाज। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद की नमाज जनाजा बैरूत में अदा की जाएगी। तदफीन रोज़ा इमाम हुसैन के पहलू में होगी। बैयत को सदारती जहाज के जरिए करबला ले जाया जाएगा। ईरान और इराक की हुकूमतों से मुशावरत जारी। हिजबुल्लाह की जारी करदा बयान में तस्दीक। नमाज जनाजा के वक्त का नहीं बताया गया। शहीद हसन नसरुल्लाह का जस्दे खाकी गुज़िश्ता रोज मलबे के ढेर से निकाला गया था। बैरूत पर इसराइल के वहशियाना फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों के दौरान मजीद 105 अफराद शहीद। फ़ज़ाई हमले में शहरी इमारत को भी फ़ज़ाई हमले का निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से हिजबुल्लाह के 120 मकामात को निशाना बनाने का दावा किया गया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के एक और अहम रहनुमा को शहीद कर दिया। नबील काउक को गुज़िश्ता रोज़ जनूबी बैरूत के गुलजानाबाद इलाके में निशाना बनाया गया था। हमले में नबील काउक समेत 11 अफराद ने शहादत पाई। नबील काउक हिजबुल्लाह की सेंट्रल काउंसिल के डेप्टी हेड थे। नबील काउक 1 हफ्ते के दौरान इसराइली हमलों में शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के 7वें सीनियर रहनुमा हैं।